बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कच्चे कीमे के कबाब बनाना बहुत आसान है, घर के मसाले से बनाएंगे। और एक ट्रिक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अक्सर लोगों के कच्चे कीमे के कबाब बहुत मोटे और छोटे हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी सिकुड़ेंगे नहीं और मोटे भी नहीं होंगे बीच में से, तो ये आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मसाला रेडी कर लेते हैं। तो मसाले कुछ सिंपल से मैंने लिए हैं। इसके अंदर ऐड किया है कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून भुना कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून और नमक जाएगा इसके अंदर टेस्ट अकॉर्डिंग, और भुना पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, और साथ ही इसके अंदर अनारदाना जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। तो धनिया आप क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, इस तरह से कुटा हुआ होना चाहिए, पिसा हुआ नहीं। इन सब मसालों को मिक्स करेंगे और साइड कर देंगे। तो यहाँ पर लेंगे कीमा मैंने लिया है तकरीबन 400 ग्राम के करीब, और ये मैंने 400 ग्राम कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कीमे को अच्छे से निचोड़ लीजिए, पानी रिमूव कर दीजिए इसका, और साथ ही इसके अंदर प्याज चॉप की हुई ऐड कर देंगे। और प्याज को किस तरह से आसानी से चॉप कर सकते हैं वो मैंने आपको ऊपर वीडियो में दिखा दिया। तो धनिया जाएगा 2 टेबल स्पून के करीब चॉप किया हुआ, हरी मिर्च जाएगी 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटी हुई, और चॉप किए हुए इसके अंदर जाएंगे टमाटर मीडियम साइज़ का। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसके अंदर घी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। बेसन जाएगा इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून, और साथ ही इसके अंदर कचरी पाउडर ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून। आप चाहें तो इसके अंदर कच्चा पपीता पिसा हुआ ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 टीस्पून मीठा सोडा इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ड्राई मसाले जो हमने रखे थे रेडी कर कर वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कीमा मैंने हाथ का नहीं लिया, मशीन का कीमा है ये। तो इसके अंदर आप ऐड कर देंगे अंडा। तो आपने क्या करना है कि अंडे को फेंट के और हाफ़ अंडा इसके अंदर ऐड करना है। अगर 1 केजी के करीब आप कीमे के कबाब बना रहे हैं तो 1 अंडा ऐड कर दिएगा, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए रेस्ट दे सकते हैं। तो कबाब को अगर आपके सिकुड़ जाते हैं तो उसके लिए ट्रिक ये है कि आपने इसके अंदर चॉप करके टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर से ये बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ेंगे और बीच में से मोटे भी नहीं होंगे। बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट और जूसी कबाब बन के रेडी होंगे आपके। मसाला अच्छे से देखें मिक्स हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे, या कम से कम 30 मिनट के लिए रख दीजिए। तो मैंने 30 मिनट के लिए रख दिया था। और उसके बाद अब इसके कबाब बनाएंगे। आप छोटे छोटे मीडियम साइज़ की बॉल्स लें और इस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता सेट करते जाएं, प्रेस करें, और ये कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। इसका कोई शेप नहीं होता, और इसको असल बनाने का तरीका ये है कि आप छोटे से बॉल बनाएं, तो हल्का सा प्रेस करें और इसको पूरा तवे पे सेट करें। उससे क्या होगा कि बहुत परफेक्ट तरीके से आपके कबाब बन जाएंगे। तो इस तरह से ये सारे कबाब बना लेंगे। ऊपर से खूबसूरती के लिए मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और कुटा हुआ धनिया लगा दिया इस तरह से। अब इनको फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में पैन में ऑयल ऐड करें। आप घी में तलें, या फिर अगर आपके पास चर्बी है तो उस ऑयल में अगर आप इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी बहुत मज़ेदार सा आएगा, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कबाब रखेंगे तो आप देखिएगा ये ना तो अंदर से मोटे होंगे और ना ये छोटे होंगे। तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपके कच्चे कीमे के कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो अब इनको तलने के लिए आपने करना क्या है कि मीडियम फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट तक आप लो फ्लेम पे इसको पकाएं और इसको पलट दें। इस तरह से आप तवे पे सेट कर सकते हैं इसको। इससे परफेक्ट शेप आएगा। और तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने इनको फ्राई करने के बाद निकाल लिया था। ये देखें, साइड पलट देंगे इनकी और परफेक्ट कलर आए। बहुत आसानी से और बहुत मज़े के बनते हैं ये कच्चे कीमे के कबाब। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये देखें, जो साइज़ हमने रखा था कबाब का वही साइज़ है और बिल्कुल सेट है ये। और इन सब को पलट देंगे और 15 से 20 मिनट लगे इनको फ्राई होने में। लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई कर लेना है। और फ्राई होने के बाद ये देखिए, अब इनको निकाल लेंगे और डिश आउट करेंगे। तो आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के बनते हैं। आप इन कबाब को बना के स्टोर कर सकते हैं और लंच में या
टी टाइम में बनाकर इसको खा सकते हैं। तो बहुत सिंपल और आसान से ये रेसिपी है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।